जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपका दिया हुआ ये विश्व, ये ब्रह्मांड आज अधर्म से चल रहे माँ, कृपा करके आप हर एक के मनुष्य के शरीर में आइए और चैतन्यित कीजिए। ये मानव के अंदर धर्म जगाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप इस धरती पर आके सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लेप स्वाधिष्ठान। श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारे राइट स्वाधिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर आप आइए। हर चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि, मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर, नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं माँ। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया, हमें जिन्होंने तकलीफ दी है हम उन सबको क्षमा किया है माँ। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर हे परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं मां। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। पति का धन, पत्नी का धन, राजधन, हर एक तरह के धन उनकी शक्ति ने प्लावित किया, नरिश किया। सती देवी की गाथा आप सब जानते हैं, मुझे नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं, पर वो स्वयं गणगौर थी। उनका विवाह कर दिया गया, किंतु विवाह करके जब वो जा रही थी तब कुछ कुंडों ने घेर लिया और उनके पति को भी मार दिया। तब पालकी से बाहर आकर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और सबका सर्वनाश करके खुद भी अपना उन्होंने देह त्याग किया। इसमें जो विशेष चीज जानने की है कि बचपन से शादी होने तक किसी भी हालत में उन्होंने अपना स्वरूप किसे बताया, क्योंकि वो महामाया स्वरूप थी। आदिशक्ति को महामाया स्वरूप होना जरूरी है, क्योंकि सारा ही शक्ति का जिसमें समन्वय हो, प्रकाश हो और हर तरह से जो हर एक शक्ति की अधिकारिणी हो, उसे महामाया का ही स्वरूप लेना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो प्रचंड शक्तियां इस स्वरूप में संसार में आती हैं, सबसे पहले सुरभि के रूप में आई थी ये शक्ति। वो एक गाय थी, उसमें सारे ही देवी देवताएं बसे। और उसके बाद
एक बार सती देवी के रूप में, एक ही बार इस राजस्थान में। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के। आदिशक्ति की अनंत शक्तियां हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं। लेकिन उन शक्तियों को छिपा कर ही रखना पड़ता है। उसके दो कारण। एक तो कारण ये कि लोग कर जान जाए ये आदिशक्ति है, तो हर प्रकार के लोग उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल दुष्ट है, जाहिल है और परमात्मा के विरोध में खड़े हो, भगवान के नाम पर पैसा कमाते हैं और उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये सारे ही लोग अगर जान जाए कि आदिशक्ति संसार में है, तो या तो भाग खड़े हो जाएंगे या सब जुट करके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आदिशक्ति का कार्य इस कलयुग में हो न पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि महामाया का स्वरूप लेंगे। दूसरा, इस स्वरूप में एक बड़ा गहरा काम, सूक्ष्म काम करना है जो कभी भी किसी ने आज तक नहीं किया। वो है सामूहिक चेतना। सामूहिक तो थोड़ी छोड़िए, एक ही आदमी को पार कराने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कार्य को करना है और वो भी बखूबी इस तरीके से कि किसी को कोई भी हानि न पहुंचे। ऐसे ही जैसे नाव में बिठा करके आराम से दूसरे किनारे पहुंचे। मैंने कल भाषण में अपने बताया कि धर्म कितना विपरीत हो गया। धर्म की बातें जिन्होंने करी वो तो ठीक थे, लेकिन जिनसे कही वो लोग गड़बड़ थे। सो उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को एक बड़े भ्रांति में डाल दिया। अगर कोई आदमी सोचने लग जाए अपने धर्म के बारे में तो वो भाग खड़ा हो जाए, क्योंकि धर्म के नाम के पीछे जो जो तौर तरीके हैं वो बहुत भयंकर। कहीं तो स्त्रियों की अवहेलना, कहीं तो बच्चों का दमन, तो कहीं लूटमार, हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते हैं। एक बार बंबई में बहुत सी गीता छप करके बाहर से आए, तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज के पैर पे लौटता रहा, और अब गीता अगर वहां छप गई तो हिंदुस्तानी ने सोचा वाह क्या कमाल हो गई। पर एक कोई सूदने थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को लिखा है संस्कृत में। कुछ तो भी गड़बड़ हो। तो उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की।
समझ गए। सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, माथे लगा लेते। लेकिन उसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है, वो कमाल की गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया आपके यहाँ टेबल गद्दी हो गए तो उस पर फौरन हम प्लास्टिक बिछा के दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे होंगे, भाई ये क्यों लग रहे, कुछ से कुछ नहीं। थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े, ये सब। सो ऐप छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है। क्योंकि ये लोग कहां से तो सीख के आए होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो, किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐप अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से बचा लिया जाए। जो हमारे ऐप हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार हैं। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी है और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आत्मसात करें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना। सही बात तो ये है कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरुघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी गई, वो मुझे पहले पहचानते हैं। सहयोगी नहीं पहचान पाते, हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, मुझे समझ में आता है। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर 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 कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने हट्टर मारा है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है, उससे आप देख लें तो वो पूरा गया भयंकर है। ये देख सकते हैं ये लोग, हाथी आती भी देख सकते हैं, घोड़े भी देख सकते हैं, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जब तक
महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जान। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बात कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचते रहते। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। और मैं एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कोई गड़बड़ी है। क्यों मुझसे पूछे? इस जन्म में अच्छा है तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ तो तुमको गद्दी मिल जाए, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने कहा लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा हो जाए। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए उसने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया उसको, कैसे पैसों में टाल दिया। फिर माता जी आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि बेवकूफी की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या यहाँ तुम अपना पूर्व जन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं को ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ, मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाया, सारे जन्म भूल जाएंगे, उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दी। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षा बंद करके घूमो तो ठीक है, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी है, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए,
मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस कहाँ आई? तो पता नहीं, देखे तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो कहले आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में जहाँ बकरा काटा जाता है, ये बात तो देख क्या, वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना, तो सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग। तो ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, उनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई और थर 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 कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। और पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं है, प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ना, ऐसे नहीं करो, नहीं, ये आपको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है, हम करते हैं ये प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप में पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाथ यूं, अरे माँ बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको। रुकता ही नहीं ना, करे क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछे ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहां पर एक आपके माताजी के पास जाके एक पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली। मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल, दोनों ही पागल। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा महाकाली का प्रकार था, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये महाकाली जी अब अपना
प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि एक हंडिया ले आओ किसी। तो बाजार में गई कि भाई 1 रुपए की हंडी 10 रुपए बिक रही। तो उससे कहा इतनी महंगी कैसे हो गई, 1 रुपए की 10 रुपए में? तो कहा कोई माता जी आई है, वो हंडियाओं पे अंगाती, हंडियों पे हंडिया सब बिक गए। ये सब लोग हंडिया लिए चपल। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू लेके आओ, तो बैठो। और जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे सारा यहाँ भूतों का जमघट। जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े होकर के हूँ हाँ ही करने लगे। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग रे गम म गम पम गरे सा निरे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा।
सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। गानदायिनी श्री माता जी, गानदायिनी श्री माता जी, गानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।